हरियाणा में इस समय एक बहुत बड़ा कम्युनल वायलेंस हो रहा है, मतलब दो धर्मों के लोग आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये छोटी सी लड़ाई अब एक भयानक रूप ले चुकी है और धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट को शुरू किसने किया और क्या प्रोटेस्ट में ऊपर से जो दिख रहा है वो सच है या फिर प्रोटेस्ट के पीछे किसी और की ही गलती है? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। Information from Haryana's new 31 जुलाई को हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक यात्रा निकाली जा रही थी जिसका नाम है ब्रजमंडल शोभा यात्रा। लेकिन यात्रा के दौरान नूह डिस्ट्रिक्ट की दूसरी कम्युनिटी ने शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। अब ये दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने हिंदू यात्रा पर पत्थर क्यों बरसाए, इसके पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है। प्रोटेस्ट की पहली वजह, नूह डिस्ट्रिक्ट में यह अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर भी इस ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने वाला है। मोनू मानेसर का असली नाम है मोहित यादव, जो बजरंग दल और गोरक्षक समूह का लीडर है। मोनू मानेसर पर दो मुस्लिम आदमियों के मर्डर का केस लगा हुआ है। इस केस में दो मुस्लिम भाइयों जुनैर और नासिर का मर्डर हुआ था, जिसके बाद मुस्लिम लड़कों के परिवार वालों ने बजरंग दल और मोनू मानेसर पर यह आरोप लगाया है इन दोनों मुस्लिम लड़कों को किडनैप किया और इनको जिंदा जला दिया। लेकिन बजरंग दल और मोनू मानेसर और उसके लोगों ने इस बात से साफ इंकार कर दिया कि उन्होंने ऐसे किसी का मर्डर नहीं किया। मोनू मानेसर पर आरोप इसलिए लगाया गया क्योंकि मोनू मानेसर जो है वो एक गोरक्षक समूह चलाता है और जो लोग भी गायों को मारते हैं, काटते हैं, मोनू मानेसर उनको पकड़ता है। इसलिए मुस्लिम लोग ये आरोप लगाते हैं कि मोनू मानेसर ने ही उन लड़कों को मारा था। चैप्टर 2 की ये यात्रा वाला प्रोटेस्ट मोनू मानेसर से कैसे जुड़ा? ब्रजमंडल यात्रा के एक दिन पहले मोनू मानेसर ने एक वीडियो रिलीज किया और बताया कि वो भी ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने वाला है। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे। मोनू मानेसर की यात्रा में शामिल होने की खबर से ही दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को जमकर गाली गलौज करने लगे और धमकियां देने लगे कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन गुरुग्राम की सिविल लाइन से ब्रजमंडल यात्रा शुरू हुई, लेकिन जब ये यात्रा नूह में पहुंची तो अचानक से यात्रा रुक गई। सामने से दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। यात्रा के साथ साथ पुलिस वालों पर भी पत्थर बरसाए गए और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट पूरे नूह में फैल गया। इस प्रोटेस्ट में 2 होमगार्ड की डेथ हो गई और 10 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। इसी टाइम नूह डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कंफर्म किया कि एक और डेथ हो चुकी है, लेकिन टोटल कितनी डेथ हुई है इसकी कोई रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। 2 होमगार्ड के जवान जो गुड़गांव पुलिस के साथ गए थे, वो जो एंट्री पॉइंट पे उनके ऊपर पथराव हुआ है वो शहीद हुए हैं और काफी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वायलेंस के दौरान 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान बचाने के लिए नालहर मंदिर में छिपना पड़ा और जिन लोगों के अंदर महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन अटैकर्स यहां भी नहीं रुके, बल्कि गुरुग्राम के जो मंदिर थे जिनके अंदर लोग अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए थे उन पर भी हमला किया। मंदिरों पर हमला किया, मंदिरों के बाहर जो गाड़ियां थी उनको भी जला दिया गया और साथ में गोलियां चलने की आवाज भी आई थी। लेकिन इस रिलीजियस वायलेंस के पीछे दूसरी एक और वजह हो सकती है और वो है खुद ब्रजमंडल शोभा यात्रा। ब्रजमंडल शोभा यात्रा पिछले 3 सालों से नूह और मेवात के अंदर निकाली जा रही है। नूह और मेवात एक मुस्लिम इलाका है जहां हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए धीरे धीरे नूह और मेवात के जो प्राचीन मंदिर है उनका इतिहास मिटता जा रहा है। कुछ पावरफुल लोग इलीगल तरीके से मंदिरों की जमीन को कैप्चर कर रहे हैं। मेवात में हिंदुओं की पॉपुलेशन भले ही बहुत कम है, लेकिन मेवात हिंदुओं के लिए एक बहुत पवित्र और ऐतिहासिक जगह है। पांडव काल के समय मेवात की जमीन से 3 शिवलिंग निकली थी जो मेवात की एक हिंदू हिस्ट्री को दर्शाता है। मेवात की जमीन पर श्री कृष्ण अपनी गायों को चराना आया करते थे, इसलिए मेवात का ये प्राचीन तीर्थ स्थल हिंदुओं के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेवात में मुगल्स के आने के बाद मुस्लिम की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी और मंदिरों की इम्पोर्टेंस घटने लगी। इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने प्राचीन मंदिरों के अस्तित्व को बचाने के लिए पिछले 3 सालों से ब्रजमंडल शोभा यात्रा को शुरू कर दिया। इस साल जब ये यात्रा नूह के नलहड़ शिव मंदिर से जलाभिषेक करके आगे बढ़ रही थी तो अचानक से दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते देखते ये वायलेंस सबसे ज्यादा बढ़ गया। गुरुग्राम से मेवत, मेवत से फरीदाबाद और ऐसे ही धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर वायलेंस होने लगा। अब तक सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया गया है, दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, पुलिस वालों सहित कई सारे लोग बाग घायल हो चुके हैं। देखते हैं ये प्रोटेस्ट कब रुकेगा। लेकिन आप इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हमने बरमूदा ट्रायंगल की मिस्टीरियस घटनाओं पर भी वीडियो बनाई है जिसको आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।